हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। हम फर्स्ट टाइम कैसे और कहाँ मिले थे और कब मिले थे, ये चीजें हम आज आपको बताने वाले हैं ब्लॉग में। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। हम शुरू करते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे ना, हम पड़ोसी थे, आमने सामने रहते थे। मैं फर्स्ट टाइम आई थी इनके पास में। मेरे पापा ने मेरे को फ़ोन गिफ्ट किया था बर्थडे पे, और मुझे उस टाइम पे फ़ोन चलाना नहीं आता था। और ये फ़ोन उस टाइम पे खूब गेम गूम खेलते थे, तो मैं इनके पास फ़ोन लेके आई थी कि मेरे फ़ोन में व्हाट्सअप आईडी बना दो। तो जब मैंने इसकी व्हाट्सअप आईडी बना दी तो इससे मतलब कुछ दिन तो ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली सब कुछ चल रहा था। लगा नहीं था कि हम बातचीत करते थे, लेकिन लगा नहीं था कि मुझे इससे प्यार हो जाएगा या ये मुझसे प्यार करेगी। ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे ही मतलब बातचीत बढ़ने लगी, एक दूसरे को समझने लगे, तो मतलब मैं इसको पसंद करने लगी। तो मुझे लगा बहुत अच्छी है ये, नेचर इसका बहुत अच्छा था, ये केयरिंग थी। हाँ, है नहीं? है अभी भी है। इसका नेचर, इसका केयरिंग जो भी मतलब बहुत अच्छा था। अपने भाइयों के साथ ये खेलना कूदना, मतलब मम्मी पापा की केयर करना, हर तरह से मतलब ये मुझे परफेक्ट लगती थी। कि मुझे लगता था लाइफ पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए। और तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगी। तो धीरे धीरे मैंने सोचने लगी कि हाँ, इसमें कुछ तो बात है, ये मेरा दिल जीत सकती है। अच्छा। मुझे ऐसा फील हुआ। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे काफी बातें होने लगी। फिर मैंने इससे एक दिन मजाक में यूं ही कह दिया कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। इसने फ्रेंडली जवाब दिया। मैं तो सही में दोस्ती ही समझी थी। मुझे लगा था हाँ, ऐसी मतलब फ्रेंडशिप में नहीं बोलते हैं आई लव यू, हम अपने फ्रेंड्स को बोल लेते हैं, मम्मी पापा को बोल लेते हैं। मुझे ऐसा ही लगा था कि आप मुझे फ्रेंडशिप में बोल रहे हो, तो मैंने फ्रेंडशिप में ही जवाब दिया था आई लव यू टू। उस टाइम मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हाँ मतलब आप क्या सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो। नहीं गाइज, मैं इसको पसंद करती थी, लेकिन एक कहते हैं ना, जब मिलो तो एकदम से कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता इंसान। और वो सामने वाला एक तो सेम जेंडर, थोड़ा तो डिफिकल्ट होता ही है, आप समझ सकते हो। तो मैंने इसको कहा था कि मैं ना आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो इसने फिर कहा कि नहीं, ऐसा हमारे बीच नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, मतलब प्यार की कोई उम्र होती मैंने है। इनसे बोला था कि हम तो लड़कियां हैं, लड़कियों में ऐसा थोड़ी ना होता। हाँ ठीक है, दोस्ती है, दोस्ती में मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ, और ये नहीं मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, ये हूँ वो हूँ करने लग गए थे। अब धीरे धीरे हमारी मतलब बॉन्डिंग अच्छी होने लगी। फिर ये फिर भी फ्रेंडली नहीं लेती नहीं, थी। मैं बता रही हूँ आपको, ये गए हुए थे गांव। इन्होंने मुझसे मतलब फोन पे ऐसे ही हमारी बातचीत होती थी। तो नई नई आईडी थी, दोस्त बनाने का मुझे पहले बहुत शौक था। तो नई नई फ्रेंडशिप हुई थी इनसे। तो ठीक है, बात होता था, ठीक है खाना खाया, क्या किया आज की नहीं किया, ऐसे बात होती थी। तो ये मुझे ना ऐसे आई लव यू बोलते थे, मैं इनको ऐसे ही आई लव यू टू, ठीक है। फिर ये इनके मन में और खुशी हो जाती कि हाँ ये भी मुझसे प्यार करती है, तभी जवाब दे रही है। और मैं सोचती कि ठीक है भाई। और फिर ऐसे करते करते ये और रोज करने लगे आई लव यू जान, ये वो। तो मैं आई लव यू टू, और ये उधर खुश हो रहे हैं, अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं मुझे पता नहीं इस चीज़ के बारे में। फिर ये दिल्ली वापस आ रहे थे, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली आऊँगा तो मुझे गले लगाओगे? गले लगाऊंगी, हाँ ठीक है लगा लूंगी। तो ये आए ना, तो इनका उस टाइम का रिएक्शन ऐसा था जैसे कि जैसे लव बर्ड्स होते ना, उस टाइप का। मैं बोली ये क्या हो रहा है? ये तब भी गाइस समझ नहीं पाई थी कि मैं इसको लाइक करती हूँ, और वो भी इस हद तक करती हूँ कि मैं इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हूँ। लेकिन ये तब भी समझ नहीं पाई थी। तो मेरे मन में तो जानते हो, एक तरफा प्यार होता है तो इंसान एक्साइटेड होता है। तो इसने मुझसे मिलने से उस दिन मना कर दिया था। उस दिन तो हम नहीं मिले थे, लेकिन नेक्स्ट दिन, अगले दिन हम दोनों मिले। तो मैंने इससे कहा मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ। मेरा क्या जवाब था, ये क्या है, लड़की लड़की में ऐसा थोड़ी होता है, तुम लड़की हो मैं लड़की हूँ, दोस्ती तक ठीक है, प्यार व्यार नहीं रखना। फिर इन्होंने मेरे को मक्खन लगाना शुरू किया था उस टाइम पे तो मैंने इससे कहा अच्छा ठीक है, आपको अभी प्यार नहीं है, मुझे कुछ टाइम दो। अगर तब भी आपको मुझसे प्यार ना हो तो आप बेशक मुझे इनकार कर सकते हो।
इन्होंने मुझसे कहा ठीक है दोस्ती तो रखोगी, दोस्ती रखते हैं, बात करते हैं, ठीक है। मैंने सोचा ठीक है, ऐसे ही बात आई गई हो गई, हमने दोस्ती तो मैंने रखी है इनसे, दोस्ती में ये मक्खन मारते मारते मुझे अपनी बातों में फिर गाइस इसने पता है क्या किया, इसने परसेंटेज में प्यार किया है मुझसे। डायरेक्टली इसने नहीं बोला, इसने परसेंटेज में प्यार किया है मुझसे। मतलब जब भी मैं इसको कॉल करती, कहती ठीक है अगर मुझे आपसे प्यार होगा ना तो मैं डे बाय डे परसेंटेज बढ़ाती जाऊंगी। मैं भी एग्री हो गई, मैंने कहा चलो भाई एक तरफा प्यार है, टाइम तो लगता है प्यार में किसी को एक्सेप्ट करने में। ना अपनी चालाकी बताओ, ये खुश हो रहे थे कि परसेंटेज ही सही प्यार तो करेगी। हाँ ये बताओ ना। तो धीरे धीरे ऐसी हमारी बातें होने लगी। अब मेरा इससे मिलने का मन करता, लेकिन ये मिलने की जगह ये परसेंटेज पे मुझे कर दिया इसने। तो मैं सोचने लग गई, मैंने कहा यार ऐसे कब तक चलेगा। फिर मैंने कहा चल ठीक है, प्यार में इंतजार भी करना का एक अलग ही मजा होता है। तो मैंने इसको धीरे धीरे कहा, मैंने कहा ठीक है पीहू कंटिन्यू करते हैं। तो इसने मेरे से इधर चेहरा दिखाओ। उसके बाद पता है इन्होंने मेरे से क्या बोला कि वो तुम तो मुझे जवाब कुछ दे नहीं रही हो, बस टाल रही हो, तुम मुझसे प्यार व्यार करती नहीं हो, इसलिए नखरे दिखा रही हो, मैं मर जाऊंगा, मैं अब दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं मर जाऊंगा, ये वो। इनकी बहन ने फोन उठाया, उन्होंने मेरे से बोला उसकी तो तबीयत बहुत खराब है, वो पता नहीं क्या हो गया है। मैं घबरा गई तो मैं मैसेज धड़ल्ले कर रही, क्या हो गया, मान जाओ ना, ठीक है ना, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ठीक है कुछ मत करो। उस टाइम भी प्यार नहीं करती थी, उस टाइम प्यार नहीं, मेरा दिल रखने के लिए इसने ऐसा किया था, लेकिन गाइस मैं इसको सच में बहुत प्यार करती थी। फिर ऐसे धीरे धीरे हमारा मिलना जुलना होने लग गया था, हम बंक मार के जाते थे। पहले तो इसने मुझे मतलब मैंने कहा ना कि मेरी परसेंटेज बढ़ाओ, तो पहले कह रही ठीक है आज 1%, ऐसे मतलब कहा कि आज 1% मुझे आपसे प्यार है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब 2-4 दिन फिर बीता, फिर मैंने इसे कहा अब कुछ मतलब लग रहा है आपको कि हाँ बढ़ गई हो? तो कह रही कि हाँ 5% मुझे आपसे प्यार हुआ। मैंने कहा अरे यार ये प्यार भी परसेंटेज पे से होता है क्या? प्यार तो प्यार होता है। तब इसके दिल में उतनी फीलिंग नहीं थी, लेकिन थी। मैं इनको टाल रही थी, मैं ये मतलब ये सोच रही थी ना कि यार ऐसा तो होता नहीं है, अब ये इतना पागलपन दिखा रहे, कहीं कुछ कर ले प्यार व्यार में, तो इसलिए मैं इनको टाल रही थी। मतलब ऐसे परसेंटेज करती रहूंगी, टल आ जाएंगे फिर ये अपना अलग हो जाएंगे, मैं अपना अलग हो जाऊंगी। पर इनका तो और धीरे धीरे बढ़ने लग गया था सही में। मेरा धीरे धीरे इनके साथ थे। मतलब प्यार बहुत गहरा हो गया था मेरा इससे। ऐसा लगता था मैं इसके बिना अब सांस भी नहीं ले पाऊंगी, कुछ ऐसी सी फीलिंग थी मेरे अंदर। 3 महीने जब मैंने बात और फिर इन्होंने मतलब फिर धीरे से यूं कहा कि ठीक है कोई नहीं, अब 20%, 20, फिर 30 किया, फिर 40 किया, फिर 50 किया, ऐसे मतलब करते करते 100 तक इन्होंने डायरेक्ट नहीं पहुंचाया मुझे। 100 तक गया। फिर एक दिन कह रही 90 तक मेरा प्यार आ चुका है। मैंने कहा ये 90 कर रही है, ये ऐसी करती रह जाएंगी और मैं ऐसी। तो मैं एक दिन इनके घर गई, इनके घर पहुंची मैं, इनकी मम्मी और ये लोग सारे बेड पे मतलब थे। ये लोग खेल कूद रहे थे, इनके भाई खेल रहे थे और छोटे भाई हैं इनके, वो खेल रहे थे और ये बेड पे आराम से लेटी हुई थी, इनकी मम्मी नीचे लेटी हुई थी, टीवी देख रहे थे। हाँ सारे टीवी देखने लग रहे थे। ठीक, तो टीवी देखते देखते मैंने कहा यार ये ऐसे कब तक चलेगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको जाके मतलब इसकी माँ नीचे थी, मैंने इसको जाके डायरेक्टली लिप टू लिप किस कर लिया। तो ये कह रही मतलब उस टाइम तो इसने भी फील किया है उस टाइम तो इसने भी फील किया है कि हाँ मतलब सच में हम उस टाइम में बह गई थी ये भी। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कहने लगी नहीं ऐसा नहीं होता, ये सब गलत है, मतलब बहुत चीजें बोलने लग गई। मैंने कहा 90% तक प्यार बढ़ चुका है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, किस में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने जैसे तैसे कर लिया, फिर टल गया उस दिन भी। फिर फेस ही नहीं कर रहे थे ना। हाँ। ये आए, मैं इनको देख करके भाग गई वहां से फिर वो मैंने जैसे हम पड़ोसी तो थे ही, अब इसका घर सामने था और मेरा इस तरफ था, तो मैं इसको देखने के लिए बार बार बाहर आती कि ये बाहर क्यों नहीं आ रही है, क्या बात है,
मैंने तो ऐसा इसको कुछ नहीं कह दिया, एक किस के ऊपर ऐसे कर रही है। मैं गई थी दुकान सामान लेने, ये पीछे से आ गए मेरे से बात करने मैंने के इसका चक्कर हाथ में। पकड़ लिया वहीं पे। ये दुकान पे है, मैं पहले वहां से भागने लग गई, फिर इन्होंने हाथ पकड़ के कहा क्या हुआ, मैं बोली ऐसे ऐसे तुमने मुझे किस किया, मुझे शर्म आ रही है, तुम दूर रहो मुझसे। ये सब होता नहीं है, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ में, जाओ यहाँ से। बहुत मैंने उनको सुनाया था, बहुत डांट लगाई थी उस टाइम। फिर कुछ दिन बीते गाइज, कुछ दिन के बाद ये फिर मतलब नॉर्मली जैसे फ्रेंडशिप नहीं होती, अब मैंने प्यार में पड़ चुकी हूँ, लिप टू लिप किस भी कर ली है। फिर उसके बाद भी ये फ्रेंडशिप के मतलब गुण गाए जा रही थी। मैंने इनको क्या किया फिर, मतलब उस टाइम कॉलेज, जब मैं कॉलेज गई थी बंक मरवाया था आपने। मैं कॉलेज में नहीं, हूँ। उससे पहले की तो बात बताऊं, जब आप मेरे से फर्स्ट टाइम मिले थे, फर्स्ट टाइम जब मिले थे तो उसी दिन मतलब कुछ दिन बीतने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि हाँ हमेशा फ्रेंडशिप मतलब मेरा सुन सुन के ना ये कान पक चुके थे पूरी तरह। मैं परेशान हो गई थी कि इसको कैसे समझाऊं कि मैं इसे प्यार करती हूँ। प्यार में इंसान फ्रेंडशिप नहीं देखता, प्यार प्यार होता है। उस टाइम ये समझने को तैयार नहीं थी, लेकिन समझती थी, लेकिन उतना नहीं समझती थी। इसको ये था कि मेरे परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे पापा को कुछ कर लेंगे, मेरे भाइयों की फ्यूचर खराब हो जाएगा, मतलब XYZ बहुत कुछ सोचती थी घर में मैं ही थी तो और सबसे बड़ी भाई बहनों में यही थी। तो एक दिन मैंने कहा कि ये किसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं दे रही है कि मतलब आगे क्या करना है, क्या रहना है साथ या नहीं रहना। मतलब उस टाइम मैंने भी ये खास नहीं सोचा था कि हम दोनों को साथ रहना है या नहीं रहना है। उस टाइम बस हम दोनों साथ रह ही रहे थे और आमने सामने थे, तो हमें ये लगता था कि हाँ ये बात बन जाएगी तो फिर मैं इसके साथ घूमने आया जाया करूँगी। ये कॉलेज वगैरह आती जाती थी तो फिर हम बाहर मिल लिया करते थे, लेकिन एक ये फ्रेंड के जरिए मिलती थी और मैं इससे लवर्स की, तो मानती नहीं थी। ये इतना आसान नहीं था इसको मना पाना, इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत पापड़ बेले हैं। अभी तो बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, बाकी इसने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इतनी जल्दी मान जाती तो फिर मैं ना होती। ओहो, आप ना होते। उसके वहाँ ना मैंने मना कर दिया था, झगड़ा हो गया था हमारे बीच इसी बात पे ही। फिर मैं कॉलेज चली गई थी, आपने क्या वो जहर खा लिया था। जहर नहीं था, वो चूहे मार की दवाई थी, उससे कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने इसको डराने के लिए, इन्होंने मेरे को डराने के लिए, इसको बुलाने के लिए कि मेरे पास आती नहीं है, मैं इससे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। अगली मुझसे मिलती भी नहीं है, ना ही बात करती है। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, मैं समझ। थप्पड़ मारा था मैंने उनको खींच के और फिर मैं चली तो गई फिर थी मैंने गुस्से में मैंने, मुझे पता नहीं था, मैं इस टाइम यही सोचा था कि मैं मर जाऊंगी इसके लिए। तो चूहे मार की दवाई मिलती थी ना, वो मैं ले आई, उसको मैंने मतलब पानी में डाल के घोल के पी लिया और मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, उल्टा पेट खराब हुआ और कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी ने खूब सारा एक कटोरी तेल पिला दिया मुझे। तेल पिला दिया ताकि उल्टी हो जाए, ताकि कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो। और इसने मुझे एक थप्पड़ मार के कॉलेज निकल गई है। नहीं, कि क्या बेहुदगी है, क्या ये पागलपन है। जब मैं मतलब कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी ना और पापा ऑफिस जाने के लिए, तो आपकी मम्मी आई थी। आपकी मम्मी कह रही कि मेरी लड़की तो तुम्हारी लड़की के प्यार में ऐसे ऐसे कर रही है, जहर खा लिए, उसे कुछ हो जाएगा, तो क्या तुम्हारी लड़की भी करती है। मेरे पापा कह रहे ऐसा क्या, ऐसा तो कुछ है नहीं, इनकी दोस्ती है बस, इससे तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो मेरे पापा बोले कि अब आपकी मम्मी तो फिर उस टाइम बहुत पैनिक कर रही थी। तो मेरे पापा बोले कि बात करो इनसे, क्या बात है, क्या हंगामा कर रखा है। तो हम बोले देखो आंटी ऐसा कुछ है नहीं, वो फालतू में मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे भाई भी हैं, मैं बड़ी हूँ अपने घर में, अगर मैं ऐसा करूँगी मेरे भाइयों को फिर उनकी इज्जत खराब होगी, कल को उनसे कौन शादी करेगा, मेरे मम्मी पापा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लड़की पागल वागल हो गई है, 2 थप्पड़ लगाओ और ले जाओ उसको यहाँ से। ऐसे ही बोला था मैंने और बोल के मैं सीधा कॉलेज के लिए भाग गई थी। बताओ गाइस, ये ऐसे करती है मेरे साथ में। ये फिर आए थे मेरे कॉलेज आए थे। मैं फिर थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो मैंने कहा मुझे इससे मिलना है, तो मैं इसके कॉलेज के लिए निकल गई। ये कश्मीरी गेट उस टाइम पहुंची थी, मेट्रो से कश्मीरी गेट पहुंची थी ये। तो मैंने इसको बार बार मैं कॉल कर रही है, अगली रिसीव नहीं कर रही है, मैं 50 बार कॉल मैसेजेस कर रही हूँ कि कहाँ है, बता मुझे कहाँ है, बता मुझे, मैं आ रही हूँ।
मतलब इसने उस टाइम तक भी नहीं बताया। फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने वापस मेट्रो पे गई, मैं वापस नहीं झूठ मत बोलो, आपने क्या बोला मुझे, इन्होंने मुझसे क्या बोला, ठीक है नहीं, एक बार मैंने फोन ना रिसीव कर लिया तो इन्होंने मुझसे क्या बोला कि कोई बात नहीं ठीक है, तुम एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मैं आज तुमसे मिल ले रहा हूँ, बस एक बार अपना चेहरा दिखा हाँ। दो। फिर मैं घर चली जाऊंगी, मैं कभी आपसे बात नहीं कभी करूंगी, आपसे बात नहीं करूंगी, कभी मिलूंगी नहीं, और दोस्ती तक ही हम मान के चलूंगी और भूल जाऊंगी सब कुछ, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। बोले ठीक है, जब इंसान इतना सब कुछ किया है, मेरे लिए जहर खा लिया है, तो ठीक है एक बार मिल लेती हूँ, और फिर पीछा छूटता है तो ठीक है छूट जाएगा, ये चले जाएंगे। फिर 30,000 ही आई थी ये, फिर गले लग के रोने लग गए, वहीं पे रोने लग गए। फिर मेरा है ना, मैं अगर गुस्से में हूँ, मैं पत्थर हो गई ना अगर एक बारी, तो फिर मैं किसी की सुनती नहीं, चाहे इंसान मर जाए तो मर जाए, फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और ये बहुत रो रहे थे उस टाइम पे, और मेरे को था जहर झूर खा रहे हैं, घर पे ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है चले जाए बस यहाँ से। तो ये तो चले गए, फिर मैं अपने कॉलेज चली गई थी, और उसके बाद आप गांव चले गए थे ना, उसके बाद गांव चले गए। उसी दिन मैं गांव के लिए गुस्से में निकल गई, मैंने कहा ये मुझे प्यार नहीं करती है, मुझसे बात नहीं करती है, तो यहाँ मेरे रहने का क्या फ़ायदा है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो मैं चली गई थी। फिर कहते हैं ना जब प्यार होता है तो दिल नहीं मानता है, तो मेरा दिल नहीं माना, फिर मैं इसको कॉल मैसेजेस करने लगी। 3 महीने कॉल मैसेजेस किए मैंने, इनको कर दिया 3 महीने मैंने इसको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसने अगली ने सिम, तब एयरसेल की सिम चलती थी, एयरसेल की सिम थी इसके पास में, और मैंने इसको दिलाई थी, जो मैंने कहा था कि मुझसे बात करने के लिए ही रखना, तो इसने उस सिम को तोड़ के फेंक दिया। नई सिम लिया था वोडा का, और वोडा की इसने नई सिम ले ली थी, आपको नंबर नहीं बताया, और इसने मुझे नंबर भी नहीं बताया। अब मैं गांव में परेशान, मैं सोचती कि क्या नहीं एक कोई उस टाइम पे ऐप चलता था ना जिस पे हम बात करते थे, वो था हाइक पे हमारी बात होती थी, उस टाइम मैंने हाइक भी डिलीट कर दी थी। इसने हाइक वगैरह सब कुछ डिलीट कर दी थी। फिर मैं ये कहती थी कि क्या मेरे में इतनी कमी है कि लोग बाग मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम कोई पसंद आया तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही कर रही है। तो फिर 3 महीने मेरी इससे फिर बात नहीं हुई। 3 महीने मैं मतलब दिन रात इसके लिए पागल रहती, मतलब बीमार पड़ जाती, इसको सोच सोच के बीमार पड़ जाती। तो फिर 3 महीने बाद मतलब मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया था, तो मम्मी पापा ने कहा कि शादी करा देते हैं। तो उस टाइम अब मैं एकदम से तो दिल्ली नहीं आ सकती थी, तो मुझे भी बहाना चाहिए था इससे मिलने का। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं शादी के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने मतलब रिश्ता देखने के लिए मुझे वापस दिल्ली लेके आए। नहीं, अब जब आपका रिश्ता देख रहे थे ना, तो आप तो घर पे इस तरीके से कर रहे थे, तो आपके भाई का फोन आया था कि वो पता नहीं इस तरीके से ड्रामे कर रही है, दोस्ती है तुम्हारी, कैसी दोस्ती है, इस चक्कर में वो शादीशुदी सबसे मना कर रही है, रोज़ बीमार हो रही है, ना खाना खाती है ना कुछ है, अगर वो शादी नहीं करेगी तो इसको भी हम जहर दे देंगे और हम लोग भी जहर खा के मर जाएंगे। तो मैं तो बहुत डर गई थी इस बात से, ये भगवान जी क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने इनसे बात किया था, देखो अगर आपको मेरी ऐसे मत देखो, पुरानी बात हो गई। मैंने इनको बोला था कि आपको मेरी कसम है, मान जाओ शादी कर लो। और तो फिर ये मेरी कसम के बात पे इन्होंने हाँ बोल दिया था। इनको तो मौका चाहिए था दिल्ली आने का, तो इन्होंने हाँ कर दिया था। फिर ये बहाने से दिल्ली आए थे मेरे पास। मैं इनके पास दिल्ली आई, मैंने इनसे पूछा 3 महीने आपने मुझसे बात क्यों नहीं की, तो कह रही कि नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा फिर वो परसेंटेज कैसा था जो आपने मुझे परसेंटेज में मतलब कहा था कि हाँ मतलब मैं इतना आपसे प्यार करने लगी हूँ, तो वो सब क्या था। फिर मैंने इनसे ये जवाब मांगा, तो उस दिन ये मानी नहीं, तो कह रही नहीं ऐसा नहीं वैसा। फिर ठीक है, मैंने उस दिन कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा आज फर्स्ट दिन है कोई बात नहीं, छोड़ दिया मैंने उस दिन। तो फिर मैं दूसरे दिन फिर इसके घर पे पहुंच गई, मैं सामने ही तो रहती थी, तो मैं इसके घर में चली गई। इसके मम्मी अपना काम कर रही थी, भाई इसके दोनों पढ़ाई कर रहे थे। फिर मैंने इसको कहा कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो, मैं आपसे प्यार ही तो करती हूँ। तो कह रही है कि देखो मैं आपसे प्यार नहीं करती, मेरे लिए आगे बहुत कुछ है, अभी मैं बहुत कुछ अभी करना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, आगे बहुत कुछ करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके रास्ते का पत्थर नहीं बनूंगी, हो सकेगा तो मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी। तब भी ये एग्री नहीं थी।
तब भी एग्री नहीं थी, कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तू गलत सोच रही है। मैंने कहा मैं गलत कुछ नहीं सोच रही हूँ। अगर देखो कहते हैं ना, फीलिंग कभी बनाई नहीं जाती है, ये अपने आप पैदा होती है। तो वही मेरे अंदर से हुई थी। पड़े हुए थे मेरे। फिर मैंने जब देख लिया कि ये नहीं मानेगी, तो फिर मतलब एक दिन मैं शाम के टाइम में इसके घर पे गई, तो वैसे ही नॉर्मली बात करने लगे। मैं इसको मतलब टचिंग करने लग गई, थोड़ा बहुत टच करने लग गई इसको। तो मतलब ये फील करने लग गई उस चीज़ को फील करने लगी। फिर मतलब हम रात भर साथ में एक दूसरे के रहे, तभी ये मुझे अच्छे से जान पाई कि मतलब तभी से मान लो कि इसे मुझसे प्यार हुआ है। सही बात है, ऊपर मुंह करके बोलो, सही बात है। वो फर्स्ट टाइम था जो इसने मेरे साथ, मतलब इसके पापा उस दिन नाइट में थे और मम्मी घर में थी, तो मम्मी सो गई थी। तब तक इसके मम्मी पापा को मतलब पता नहीं था कि हाँ, सब दोस्ती में लेके चलते थे, इसके मम्मी पापा ये सोचते थे कि हमारी दोस्ती है। हाँ, तो मैं उस दिन इसके घर ही सो गई थी, तो इसके घर सोई, इसके साथ सोई थी। तो जाहिर सी बात है, अगर साथ सोओगे तो वो चीज फर्क तो पड़ता ही है, फर्क तो पड़ता ही है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बस चुप क्यों हो जाओ? आज आपकी हरकतें आपको याद दिला रही हो तो आप भूल रहे हो। हमारा मिलना भी तो एक था, कुछ क्या था, ग्रेट था। बस। अच्छा, ये तो अब आपको गाइस पता चल ही गया होगा हम कैसे मिले और कहाँ मिले। अब हम अगली वीडियो में आपको ये रिवील करेंगे कि मतलब हमारे प्यार को किसी ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी अपने प्यार के बारे में तो सिर्फ इतना सा पार्ट बताया मैंने आपको, ये तो स्टार्टिंग थी, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। अच्छा, जो कि मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।